श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखं श्वस्थं प्राहुर्वयं छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेद सति विरित। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर हैं और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। अश्वचोधर्व परसिता सत्यस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय परवाला अश्वच मूला यनुसंतानी कर्मनुबंधिनी मनुष्यलोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियाँ इंद्रिय विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बधी हुई हैं। न रूपमस्य तथोपल भयते नानंतो न चार दिन च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमैनं सुवृढमूल मसंश्रेष्ठ धिंड छित्वा तत्पदम तत्परिमाग्रितव्यम यशितमनगता न निर्वर्तन्ति भूयः तमहद चाधम पुरुषं पदधे यत प्रवर्ति प्रिसरिता पुराणी। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना ना पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिसे अनादि काल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। निर्मना मोहाजीत सनघोषा आध्यात्मिक नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संज्ञा गिरीशन मूढ़ा पदम वयम तत्। जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद्व से मुक्त हैं, जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वह उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। न तद्भास्यते सूर्यो न संसाडको न पावक यद गत्वा न निर्वर्तन्ते तधाम परम मम। वह मेरा परम धाम ना तो सूर्य से या चंद्रमा के द्वारा प्रकाशित होता है और ना अग्नि या बिजली से, और जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वह इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते। ममे वाशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन शठानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वह छहों इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं जिनमें मन भी सम्मिलित है। शरीरम यदापनोति यच्योपयुक्त कर्मातीश्वर गृहीतानि संयाति वायु गंधर्वा विनाशयात। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनसा चायम विषयानुपसेवते। इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आँख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करता है जो मन के चारों ओर संपूजित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि
भुज्या नाम व गुणावितं विमूढ़ा नानु पश्यन्ति ज्ञान चक्षुष। मूर्ख ना तो यह समझ पाते हैं कि जीवन किस प्रकार अपना शरीर त्यागता है, ना ही वह यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह शरीर का भोग करता है। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित हैं वह यह सब देख सकता है। यंतो योगी सचनाम पश्यन्ताम स्थितमः यंतोऽप्यकृतमानो नैनम पश्यन्त चेतस। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं हैं, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वह प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। यदाद्यगातं तेजो जगद भासयते अखिलम यच धर्मसि यचमानो ततेजो विधि मामकम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न होते हैं। काम विषय च भूतानि धार्या महामोजसा पुष्पनामी चौधसी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ। मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रित प्राणपान समायुक्त पचामयनम चतुर्विधम। मैं समस्त जीवों के शरीर में पाचन अग्नि हूँ। मैं श्वास प्रवास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। सर्वस्य चाम हदि सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञान मपोहनम च वेद सच्च सर्वमेव वेदो वेदांत कृधे विदेव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। द्वामीमो पुरुषो लोके सरसाच्वर एवच सर्वाणि भूतानि कुटस्थतो अक्षर उच्यते। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अक्षर होता है। उत्तम पुरुष सत्वन्य परमात्मेते देहाहित यो लोक तत्रयमाविश्य वित्सर्वी वह ईश्वर। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। यस्मात् सर्वतीतो अहम शरदापि चोत्तम अतो असीम लोके वेदे च प्रथम पुरुषोत्तम। क्योंकि मैं शर तथा अशर दोनों के परे हूँ, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। यो माम वस सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वदभिजाति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। अतः वह भरत पुत्र वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। इति गुहातम शास्त्रः विद्मुक्तं वयाघ्नघ ऐत दुर्धवा बुद्धि मानस सहकृत्य कृत सच भारत। है अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाता है और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य संपूर्ण हुआ। हरे कृष्ण।